साल 2025 दिल्ली के बीचों बीच एक आलीशान लेकिन रहस्यमयी हवेली थी, सिंधु विलास महल। लोग कहते थे कि वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी महल से रात में रोशनी आती थी। और कुछ लोगों ने वहां एक रहस्यमयी युवक को देखा था जो कभी सामने नहीं आता। उसका नाम था आर्यवीर। लेकिन असल में वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। वह सिंधु साम्राज्य का आखिरी वारिस था। एक ऐसा साम्राज्य जिसे 200 साल पहले गुप्त रूप से छिपा दिया गया था, ब्रिटिश राज और धोखेबाज राजाओं के कारण। एक रहस्य जो इतिहास से मिटा दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने सिंधु साम्राज्य की सत्ता को जब्त किया था, लेकिन आखिरी सम्राट राजा वीर सिंह ने अपने बेटे और गुप्त खजाने को छुपा दिया था। और आज 200 साल बाद उनका वंशज आर्यवीर एक गुप्त मिशन पर था, अपने साम्राज्य को वापस हासिल करने का। लेकिन बात सिर्फ सत्ता की नहीं थी, बात थी उस गद्दारी की जिसने उसके परिवार को मिटा दिया था। मुख्य पात्र आर्यवीर राणा, हिडन एम्पायर का आखिरी वारिस, शांत, बुद्धिमान, मार्शल आर्ट्स और इतिहास का झाता। झारा खान, एक जर्नलिस्ट जो सिंधु महल की सच्चाई उजागर करना चाहती है, लेकिन खुद एक गहरी साजिश में फंस जाती है। विक्रांत सिंह, आर्यवीर का सौतेला चाचा, जिसने खजाने के बदले राजा वीर सिंह को धोखा दिया था। नूर बेगम, महल की एक वृद्ध नौकरानी जो असल में आर्यवीर की रक्षक थी। राजपुरोहित अमरनाथ, 92 साल का पुजारी जिसने सिंधु राज का सबसे बड़ा रहस्य छुपा रखा है। कहानी में मोड़ आता है जब एक रात जारा खान एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए सिंधु विलास महल में घुसती है और वहां उसे एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है, जहां हजारों पुराने राजघरानों के दस्तावेज, राजसी तलवारें और ताज महफूज थे। वहीं उसे मिलते हैं आर्यवीर, जो उसे सच्चाई बताता है। यह सिर्फ एक महल नहीं, एक गुप्त शासन तंत्र है जो अब फिर से जिंदा होगा। क्लाइमैक्स बिल्डअप, सीजन 1 एंड। आर्यवीर को पता चलता है कि दिल्ली की सरकार के अंदर कुछ लोग सिंधु खजाने की तलाश कर रहे हैं और उसके पीछे जासूस लगा चुके हैं। झारा और आर्यवीर भागते हैं, लेकिन एक मोड़ पर झारा पर गोली चल जाती है। गोलियों की आवाज के बीच आर्यवीर पहली बार खुद को कैमरे के सामने लाता है। मैं आर्यवीर राणा हूं, सिंधु साम्राज्य का आखिरी उत्तराधिकारी, और मैं वापस आ गया हूं। सीजन 1 समाप्त होता है इस डायलॉग पर, सत्ता छीन सकते हो, इतिहास नहीं। खून मिटा सकते हो, विरासत नहीं। मैं लौट आया हूं, अपने साम्राज्य को उजागर करने और हर उस गद्दार से हिसाब लेने जिसने हमें मिटाने की कोशिश की। अगला भाग, हिडन एम्पायर, पार्ट 2, द राइज ऑफ द ब्लड लाइन। क्या आप इसे भी पढ़ना चाहेंगे? इसमें आर्यवीर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से टकराएगा और असली खजाने और सिंहासन की लड़ाई शुरू होगी। दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल आईसीयू में जारा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आर्यवीर बाहर बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में आग। डॉक्टर, हमें दवा की एक खास डोज चाहिए जो सिर्फ विदेश से मिल सकती है, वरना। आर्यवीर भीतर से, जिसने भी झारा पर हमला किया उसका हिसाब मेरे हाथों होगा। एपिसोड 2, रक्त रेखा का रहस्य। आर्यवीर अपनी पुरानी गुप्त किताब खोलता है, राजवंश वंशावली ग्रंथ। उसे पता चलता है कि उसके पूर्वजों ने खजाने के साथ एक गुप्त नक्शा भी छुपाया था, जिसमें सिंहासन की असली जगह दर्ज थी। लेकिन वो नक्शा 3 हिस्सों में बंटा था और 3 अलग अलग परिवारों में छुपाया गया था। 1. राजपुरोहित अमरनाथ। 2. नूर बेगम के पास गुप्त हार। 3. दुश्मन विक्रांत सिंह। एपिसोड 3, पुरानी हवेली का ताला। आर्यवीर और उसके एक भरोसेमंद दोस्त अश्विन, हैकिंग और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, के साथ चलते हैं राजपुरोहित अमरनाथ के पास। अमरनाथ, तेरा खून पहचानता हूं बेटा। तेरा पिता राजा वीर सिंह जैसा ही आग वाला था। ये लो पहला हिस्सा, लेकिन सावधान, तीसरा हिस्सा विक्रांत के पास है, जो अब एक मंत्री बन चुका है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एपिसोड 4, मंत्री के महल में घुसपैठ। रात के अंधेरे में आर्यवीर एक पुरानी सुरंग के रास्ते विक्रांत सिंह की हवेली में घुसता है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। विक्रांत, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं दुश्मन हूं, पर असली दुश्मन तो वो है जो तुम्हारे बहुत पास है। और तभी एक गूंजता हुआ धमाका।
नूर बेगम को अगवा कर लिया जाता है। एपिसोड 5, जब सच बदल देता है अपना चेहरा। नूर बेगम की पुरानी डायरी में लिखा था, अगर ये डायरी आर्यवीर पढ़ रहा है तो जान ले बेटा, तुझसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। तेरी माँ एक आम औरत नहीं थी, वो खुद एक जासूस थी जिसे तेरे पिता से प्यार हो गया था, लेकिन वो दुश्मनों के बीच से आई थी। आर्यवीर की दुनिया हिल जाती है। एपिसोड 6, खून का बदला, वफा या गद्दारी। झारा होश में आती है। वो बताती है कि जिसने उसे गोली मारी वो विक्रांत नहीं था, वो अश्विन था, आर्यवीर का सबसे भरोसेमंद दोस्त, जो अब सत्ता और पैसे के लिए दुश्मनों से मिल चुका था। आर्यवीर अपने महल में जाकर पुरानी तलवार निकालता है। अब आर्यवीर नहीं, सिंधु का सम्राट बोलेगा। एपिसोड 7, द थ्रोन अवेट्स। सिंहासन की वापसी। तीनों नक्शों के हिस्से मिल जाते हैं। आर्यवीर सिंधु साम्राज्य के असली सिंहासन तक पहुंचता है, एक गुप्त गुफा में जहां समय के साथ सब जड़ हो चुका है। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठता है, एक पुराना मंत्र सुनाई देता है, जो इस सिंहासन पर खून पसीने से पहुंचे वही सच्चा सम्राट, पर अगर उसका दिल मोह बदले और क्रोध से भरा है तो ये सिंहासन उसे नष्ट कर देगा। आर्यवीर की आंखें भर जाती हैं। वो तलवार रख देता है और सिंहासन की जगह सच्चाई और न्याय की राह चुनता है। अंतिम डायलॉग, राजा वो नहीं होता जो ताज पहने, राजा वो होता है जो ताज पहनने से मना कर दे, ताकि उसके लोग चैन से जी सकें। मैं सम्राट नहीं, एक सच्चा वारिस हूं हिडन एम्पायर का। क्या आप पार्ट 3 फाइनल वॉर फॉर द थ्रोन भी चाहते हैं? इसमें आर्यवीर और अश्विन के बीच आखिरी युद्ध होगा, एक बड़ा राज उजागर होगा और पूरी दुनिया जान जाएगी सिंधु साम्राज्य की सच्चाई। आर्यवीर अब पूरे देश के सामने एक ऐसा नाम बन चुका था जो सत्ता को चुनौती दे रहा था, एक छुपे हुए सम्राट का असली वारिस। लेकिन दिल्ली की सरकार, मंत्रिमंडल और गुप्त एजेंसियां उसे देश के लिए खतरा मानने लगी थीं। तभी जरा उसे एक वीडियो दिखाती है। अश्विन विदेशी एजेंट्स के साथ डील कर रहा है। सिंधु खजाना मुझे चाहिए और आर्यवीर की लाश। एपिसोड 2, अंतिम युद्ध की तैयारी। आर्यवीर अब पूरी ताकत से अपने वफादारों को इकट्ठा करता है। पुरानी राजपूत यूनिट के सैनिक, राजपुरोहित अमरनाथ का आशीर्वाद, महल के पुराने शस्त्र गृह से निकलती तलवारें। डायलॉग, अब यह सिर्फ एक सिंहासन की लड़ाई नहीं, ये इंसाफ की आखिरी जंग है। एपिसोड 3, महायुद्ध सिंधु बनाम सत्ता मंच तैयार है। स्थान, सिंधु राज्य का गुप्त दुर्ग। दुश्मन अश्विन प्लस विदेशी हथियारबंद एजेंसी। सामना, आर्यवीर और उसकी राजसी सेना। चारों ओर गोलियां, तलवारें, आग और बारूद का तूफान। झारा एक बार फिर घायल होती है, लेकिन इस बार आर्यवीर उसे बचा लेता है। आर्यवीर तलवार उठाते हुए, अब खून नहीं बहेगा, अब हिसाब होगा। एपिसोड 4, जब दोस्त ही दुश्मन निकले। अश्विन और आर्यवीर की आमने सामने की टक्कर होती है, लेकिन जैसे ही आर्यवीर उस पर वार करता है, अश्विन कहता है, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, मैं तुझे बड़ा बनाने के लिए बुरा बना। असली गद्दार कोई और है। आर्यवीर चौंकता है। तभी सामने आता है मंत्री विक्रांत, जिसने दोनों को इस्तेमाल किया। एपिसोड 5, धमाका और सच्चाई। विक्रांत ने पूरी गुफा में बम लगा दिए थे। अगर मैं सिंहासन नहीं पा सका तो इसे किसी और को नहीं मिलेगा। तभी आर्यवीर जानबूझकर बम को गुफा के जल स्रोत की ओर मोड़ता है। धमाका होता है, पर खजाना सुरक्षित रहता है। एपिसोड 6, सिंहासन का फैसला। पूरे देश की मीडिया और एजेंसियों के सामने आर्यवीर दस्तावेज और इतिहास के प्रमाण रखता है। सरकार पीछे हटती है और अब उसे सिंधु साम्राज्य के आधिकारिक वारिस के तौर पर मान्यता मिलती है। पर तभी आर्यवीर घोषणा करता है, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं इस विरासत को एक ट्रस्ट में बदलूंगा जो गरीबों, सैनिकों और सच्चे इतिहास के लिए काम करेगा। एपिसोड 7, एक नई शुरुआत। झारा रिकवर हो चुकी है। दोनों अब सिंधु ट्रस्ट चलाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स और इतिहास को पुनर्जीवित करते हैं। आर्यवीर और झारा अब साथ हैं और सिंधु साम्राज्य अब इतिहास का हिस्सा नहीं, भविष्य की प्रेरणा बन चुका है। अंतिम डायलॉग, सिंहासन पर बैठना आसान था, लेकिन उसे ठुकराना, वो मेरा असली साम्राज्य था।
हिडन एम्पायर अब हिडन नहीं, ये अब हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चाई और न्याय के लिए धड़कता है। कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।